बने, लोग बीमार हुए, लेकिन कोरोना की लाट महानगर पालिका को लगी थी और 1 करोड़ रुपए के बामू और पत्रे लगाए गए। 1 करोड़ रुपए के, करोड़ रुपए का गबन हुआ और आज वो लोग 52 से ज्यादा नगर सेवक लेने के बाद ये कह रहे कि हमको 5 साल की तुम सेवा करने की संधि दो। अरे तुमको दिए थे ना संधि, 52 नगर सेवक चुन के एक हाथी सत्ता महापालिका में दिए तुमको। 10-10 साल तुमको खासदार चुन के दिए। अरे 10 रुपए तुमने मुस्लिम बस्ती में फेंक के मारे क्या, बताओ पहले। कुमार को मिनिस्टर बनाए केंद्र सरकार ने, बीजेपी के राज में। तुमने कौन से मुसलमान का काम किया, कौन सी मुस्लिम बस्ती में 10 लाख रुपए का निधि खर्च किया? और बात कंपैरिजन की आएंगी, तुलना की आएंगी, तो हमारे डॉक्टर फारूक शाह ने तो दुनिया भर का काम मुस्लिम बस्ती में तो किया, हमारे हिंदू भाइयों की भी बस्ती में किया। बुजुर्गों दोस्तों, मैं इलेक्शन के ताल्लुक से फिर रहा हूँ, ज्यादातर मैं अपने हिंदू भाइयों में जा रहा हूँ, मेरा उनसे रास्ता ज्यादा है। हर हिंदू भाई की जबान पर यह है कि हमको ये भी चलेगा नहीं, वो भी चलेगा नहीं, हम फारूक शाह को वोट देंगे। वो आदमी ने काम किया 70 साल में, 75 साल में हमारी बस्ती में कोई काम नहीं हुआ कि ने झुक कर नहीं देखा। ये हिंदू भाइयों का कहना है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बात कर रहा हूँ। जब वो लोग ये बात जानते हैं, वो लोग ये बात को तस्लीम कर रहे हैं और अपने मुंह से कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक शाह ने काम किया है और हम उसको वोट देंगे, तो हमारे बीच के अंदर ये जो है ये फितना फैलाने वाले, तुम इनके फितने में नहीं आना। बुजुर्ग दोस्तों, ये तो पहले से चला आ रहा, टीपू सुल्तान के जमाने से, मीर जाफर, मीर कासिम जब भी थे, आज भी है। ये मूड पर लोग दिशा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत फहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग दोस्तों, ध्यान रखना, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप तो आमदार साहब के सभी कामों को जानते हैं। आमदार साहब ने 2 साल कोरोना के छोड़ के 3 साल में 15 साल का, 20 साल का काम जितने इनके आमदार ने किए नहीं होंगे, अकेले ने किया है। इनके पास में काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है। तो अनिल अन्ना सिर्फ नदी के किनारे के 2 रोड पे खेल रहा कब से। अरे भाई, जब बस्ती में लोग रहते हैं, बीच बस्ती में वापर है, वहाँ दुनिया भर के खड्डे, दुनिया भर की तकलीफें, और तुम क्या ये नदी में जो बैठते हैं यहाँ पर सुबह में आके वो हवा खाते बेचारे, एक नैसर्गिक प्राकृति को आते, उनके लिए रोड बनाए क्या? बीच बस्ती में दुनिया भर के काम थे, वो काम नहीं किए, तुमको 3-3 बार आमदार बनाए। और हमारे डॉक्टर फारूक शाह ने तो रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतने काम किए अल्लाह के करम से। सिर्फ नौजवानों के दिमाग को भटकाया जा रहा है, गलत फहमियां फैलाई जा रही है, हिंदू की हुंकार भरे जा रहे। हमको नहीं करना हिंदू मुसलमान, हमको हिंदू मुसलमान नहीं करना। हमारे साथ में जितनी तादाद में मुसलमान है, हिंदू की बड़ी तादाद में अल्लाह की तरफ से हिंदू लोग हमको वोट देंगे। और इसके पहले मैंने कुछ लोगों को बोला कि ये हिंदू मुसलमान, हिंदू आमदार जो कर रहे हैं, अरे भाई 70-75 साल से हमने हिंदू समाज के आमदार को, खासदार को चुन के दिया, कभी जातिवाद किया कि हमने? कौन रेशमा बोले था, आदमी था क्या औरत था, हमको मालूम नहीं, उसको वोट देते हैं हम। जब तुमको हमने इतने वोट दिए, इतने साल तुमको आमदार खासदार बनाया, तो तुम आज ये क्यों कह रहे कि भाई मुसलमान चुनकर आ जाएगा? अरे काम वाला चुनकर आ जाएगा, ये क्यों नहीं कहते? बुजुर्गों दोस्तों, ये सिर्फ बहका रहे हैं लोगों को, नौजवान बच्चों को भड़का रहे हैं और जातिवाद फैला रहे हैं। और याद रखो, ना आमदार का बच्चा आएगा, ना खासदार का बच्चा आएगा, ना भगवा लेकर आएगा, ना कहीं मस्जिद पे चढ़े, इनके किसी के नहीं बच्चे नौजवान बच्चों के दिमाग खराब करके धूलिये के अंदर जातिवाद का बीज फेर रहे हैं। हमको इनकी गलत फहमियों का शिकार नहीं होना है। धूलिये के अंदर जब से डॉक्टर फारूक शाह आए, 5 साल में धूलिये के अंदर कहीं भी दंगल नहीं हुई, कहीं भी जातिवाद नहीं हुआ। रात बेरात धूलिया तो छोड़ दो, आजू बाजू के तबके में
देहात में कभी भी फोन आता कि वातावरण खराब हो गया, ये लोग ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, रात को 2-2 बजे डॉक्टर फारूक शाह ने एसपी को फोन लगाया, संबंधित पुलिस स्टेशन के पीआई को फोन लगाया, एपीआई को फोन लगाया और धुलिये के अंदर अतराफ में शांतता कैसे रहेगी इसका बंदोबस्त किया। कई बार मौके आए धुलिये के अंदर भी दंगल हो सकती थी। हमने 2008 देखा, 11 देखा, 13 देखा। तुम लोग भी यहाँ पर दंगल की झल सोच चुके हो, तुमको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इनका जो है विकास कामों पे से ध्यान हटाकर सिर्फ इन लोगों के ज़हन को खराब करके वोट बटोरने की इनकी साजिश है और इंशाल्लाह इनको इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। अब मैं बोलूंगा, एक आखिरी जुमला बोल के मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा दोस्तों, अपनी ताकत पहचानो। तुम ये जो बैठे हो ना, यहाँ सुन रहे हो ना, तुम अपनी ताकत पहचानो। मुसलमानों की क्या ताकत है? अरे तुम इकट्ठा हुए तो तुमने अपने अकेले के दम पर वो शोभा बच्चाओं को घासदार बना दिया। एक पराई जाति की औरत को तुम इकट्ठा हुए तो तुमने उसको घासदार बना दिया। अगर तुम इकट्ठा हुए तो डॉक्टर साहब को आमदार बनाना कोई बड़ी बात नहीं। क्या करते हैं बात को सबको वाले को। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज के इस जलसे के सदर, इस मोहल्ले की मौजूद शख्सियत हाजी यूनुसज़ादा, स्टेज पर मौजूद हमारे बड़े भाई फिरोज लाला, हमारे बड़े भाई अब्दुल सत्तार साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे कॉरपोरेटर सईद बेग, कॉरपोरेटर नासिर पठान, कॉरपोरेटर अब्दुल गनी डालर, कैसर पिंटर, शहजाद भाई, शेख जुबैर, आकिब अली, नजर खान, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, कि मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, किसी और के आगे झुका नहीं। मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, किसी और के आगे झुका नहीं। मुझे रब ने जो भी अता किया मैंने अपना फर्ज अदा किया। सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज से 5 साल पहले मुझे याद है कि हमारी पहली मीटिंग इसी जगह पर हुई थी। आप लोग मुत्तहिद हुए, मुत्तफिक हुए, मेरे लिए मेहनतें की, मेरे लिए दुआएं की, और उसी वजह से इस शहर में पहली मर्तबा एक मुस्लिम आमदार चुनकर आया। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं चुनकर आया, मैंने अल्लाह पाक से दुआएं की कि अल्लाह ताला, ये जिन लोगों ने मेरे लिए मेहनतें की, मेरे लिए दुआएं की, मुझे अपने वोट दिए, तो इन लोगों ने मुझसे जितनी उम्मीदें लगाई है, उन लोगों की तमाम उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूं, ऐसी कुव्वत और ऐसी सलाहियत अता फरमा। अल्लाह ने मेरी दुआ को सुना और आप लोग देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेकर तो आज तक मैं आप लोगों की खिदमत को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक अपने आप को कभी आमदार नहीं समझा, बल्कि आपका अपनी कौम और समाज का खादिम हूं, ये समझकर मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के तमाम हुकूक को अदा करने की कोशिश की। साथ तरक्याती कामों के ताल्लुक से तो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन हर फील्ड में, हर शोबे में मैंने काम किया। एक मामूली सी मिसाल आप लोगों को बताना चाहूंगा। अभी हमारे फिरोज भैया ने भी आप लोगों को बताया कि अभी जो खासदार का इलेक्शन हुआ 4 महीना पहले, तो हमारा ये मकसद था कि जो जातिवादी पार्टी का जो नाकारा खासदार सुभाष भामरे, इसको गिराना है।
इसलिए मुझे कई लोगों ने आकर बोला कि धुले लोकसभा मतदार संघ में आपके दो आमदार हैं, मालेगांव में भी आमदार है, धुलिया में भी आमदार है, और आपने तो बेहतरीन तरीके से न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि हर समाज के लोगों के काम की है, तो आप उम्मीदवारी करो। लेकिन वो बोलते ना, मैं वो फुला बैल नहीं। तो मैंने शहर के तमाम मोहतबर लोगों को जमा किया और उनसे गुजारिश की कि हमको किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को चुनकर आने नहीं देना है। अल्लाह का शुक्र है, आप सब लोगों ने मेरी बातों को कबूल किया। उसके बाद मैंने जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब है उनको ये गुजारिश की कि असद साहब, यहाँ से हमको एमआईएम का उम्मीदवार नहीं देना है। असद साहब मुझे बोलने लगे कि बोले तुम्हारे दो आमदार है, बोले फिर भी तुम क्यों नहीं बोलते। मैं बोला साहब, हम ज्यादा से ज्यादा 2 लाख वोट ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, सीधी सी बात है, भाजपा की सीट चुनकर आएंगी। फिर असद साहब ने बोले कि बोले ठीक है, बोले आज तुम बोले कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो, बोले कांग्रेस के लिए तुम वोट मांगेंगे तो तुम्हारे इलेक्शन में वो तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। मैं बोला अल्लाह बहुत बड़ा है, मुझे जातिवाद पार्टी को गिराना है, अपनी कौम को मुत्तहिद करना है, उसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह का शुक्र है, आप सब लोग मुत्तहिद हुए, मुत्तफिक हुए और ऐसे बटन दबाए कि विकेट गिरा दिए। साथियों, दूसरी एक बात, शहर के तरक्याती काम करना, रोड, गटर, पानी, लाइट का इंतजाम करना, ये तो एक आमदार का फर्ज होता है, लेकिन जिस समाज का मुझसे लेना है उसकी भी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। तो आप लोगों ने देखा, कब्रिस्तानों के काम किए, मदरसों के काम किए, मसाजिद के काम किए, हर मुमकिन तरीके से दीनी दरसगाहों के साथ साथ उर्दू स्कूलों के भी काम किए, डिजिटल क्लासरूम बनाए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी तैयार की। उसके बाद एक वाकया आप लोगों को बताना चाहूंगा फिरोज भैया, कि मेरे पास 3 लोग आए, उसमें एक बुजुर्ग थे और वो 2 नौजवान थे। उन्होंने बताया कि बोले भैया ये बड़े भैया जो है ना, तो इनकी 3 बच्चियां हैं। इन 3 बच्चियों में से एक बच्ची की शादी हो चुकी है और 2 बच्चियां अभी भी बिन ब्याही बैठी है। तो पहली बच्ची की शादी करने के लिए इन्होंने एक गैर मुस्लिम ब्याजखोर से 20,000 रुपए कर्ज लिए थे। 20,000 के अभी तक उन्होंने 40,000 रुपए उसको दे दिए। फिर भी वो बोलता है कि अभी मुझे और 2 लाख रुपए चाहिए। तो बोले आमदार साहब, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, मेरी 2 बच्चियां कुंवारी बैठी है। मैं बोला चाचा फिक्र मत करो, अभी आपका बच्चा जिंदा है। मैंने ब्याजखोर को फोन किया, मैं बोला बेटा 20 के 40 ले लिया तूने, अब इसके आगे कभी 1 रुपए भी मांगा ना तो उससे डबल पैसे लूंगा, तो वहां से उठा के लाऊं। अरे बोले नहीं भैया माफ कर दो, अब इसके बाद बोले मैं नहीं मांगूंगा। फिर मैंने सोचा कि ये एक वाकया तो हमको मालूम है, मेरे शहर में न जाने कितने ऐसे गरीब लोग होंगे कि भाई जो अपनी बच्चियों की शादियां करना चाहते हैं लेकिन उनकी माली हैसियत नहीं। मैंने फौरन मेरे सभी नगर सेवकों को बुलाया, मेरे भाइयों को बुलाया, मेरे कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनको ये कहा कि जाओ और शहर भर में सर्वे करो कि जिन लोगों की बच्चियां अभी भी बिन ब्याही बैठी है तो उनका निकाह हम लोग कराएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने देखा कि साल में 2 मरतबा यतीम, गरीब, मुस्तहिक बच्चियों की शादियां कराने वाला दूसरा कोई नहीं, आपका भाई साथी। इसलिए बोलता हूँ, हमारे असद साहब का एक शेर है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम इन्हें लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे बिकते हैं, बगावत कौन करता है। साथियों, आप लोगों की पूरी मेहनत और ईमानदारी से खिदमत करने के बाद
एक अफसोस होता है, मुझे पता है कि आज मेरी कौम मुत्तहिद है, लेकिन अभी जो हमारे फिरोज भैया ने बताया ना कि मीर जाफर और मीर सादिक के औलाद अभी भी जिंदा है, तो अभी आकर पहले अभी फिरोज भैया ने बताया वो साइकिल तो पंचर हो गई, ठीक है, वो उसकी हकीकत सबने देख लिया कि भाई वो भाजपा ने उसको खड़ा किया, भाजपा उसको पैसे पुरा रही, ये पुरा रही, लेकिन उसके बाद ये कुछ कुत्ते हैं वो आप लोगों के पास आ रहे हैं और बोले वो बोचरा को वोट दो, बोले वो अनिल गोटे को, क्या बोले वो अनिल गोटे को वोट दो। एक मर्तबा सईद दादा हमारे कुछ लोग गए उसके पास देवपुर कब्रिस्तान के ताल्लुक से। देवपुर कब्रिस्तान की हालत ऐसी थी कि वहां पर ये जो कुत्ते आ रहे हैं ना आपके पास में, इनको पूछो कि तुम्हारे बुजुर्ग भी वहां आराम कर रहे हैं। उस कब्रिस्तान की हिफाजती दीवार तामीर करने के लिए जब वो बोचरे के पास गए तो बोचरे क्या बोलता, अरे बोले तुम्हारे मुर्दे का उठ के भाग जाएंगे, बोले इस तरीके के उसके अल्फाज थे। और फिर क्यों अभी आ रहा, बोले मैं सेकुलर हूं, बोले अरे तेरी चड्डी खाकी है। और ये जो कुत्ते आ रहे हैं उनको पूछो कि इस्लाम में आरएसएस को वोट देना जायज है क्या, या आप लोग पूछिए। साथियों, जब कब्रिस्तान के मामला आते हैं तो ये आपका अपना खादिम सबसे पहले आगे रहता है। या जब फसादात का मामला होता है, आधी रात को मुझे नासिर पठान, सईद बेग, गनी डालर जब फोन करते हैं, मैं फौरन आकर आप लोगों के मसाइल हल करता हूँ। जब आपकी बस्तियों में पानी घुस जाता है तो यह आपका आमदार यहाँ आधी रात से आकर आप लोगों की खिदमत अंजाम देता है। बोलते हैं ना, अपना तो अपना होता है, बाकी सब झूठा सपना होता है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा और मुझे पूरा यकीन है ये किसी भी तरह के हरबे आजमा ले, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम एक अल्लाह को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इंशाअल्लाह ताला कभी फूटेंगी नहीं और कभी बिकेंगी नहीं इंशाअल्लाह। और ये पिछले 5 साल पहले भी आप लोगों ने बता दिया साथियों, और फिर से इंशाअल्लाह आप लोगों ने लोकसभा में भी बताया और तीसरी मर्तबा भी बताने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये जो भी दलाल आपके पास में आएंगे तो उनको ये पूछना साथियों कि जब ऐसे मामला आते हैं तो तुम कहाँ रहते हो। अभी फिरोज भैया ने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की जाती है तभी आवला मावला जो आगे बोल रहा मैं मुसलमान हूँ, बोले वो समाजवादी का क्या नाम है उसका, जागीरदार। अरे बकरी की जैसी आवाज है तेरी। या तो आरएसएस से मुकाबला करने वाले हम है ना, अल्लाह ने ताकत दी आपके आमदार को। विशालगढ़ की मस्जिद का जब मामला आया तो ये भाग गया पुनः लोकसभा में, या जब जरूरत थी कौम और समाज को मुत्तहिद करके एक सेकुलर उम्मीदवार को जीत कर लाने की और भाजपा को हराने की, तो यह आवला बावला जाके वो अजित पवार के पैसे बांट रहा पुणे को जाके, इसको बोलते हैं। और ऐसा लीडर आप लोग पसंद करेंगे साथी। अभी वो बोचरा जा रहा जगह जगह पे, बोले 67,000 वोटे बोले मुसलमानों की। चलो ठीक है भाई, अभी 67,000 है, तो पिछले 5 साल पहले तो 47,000 थी ना। 47, हम तेरी बात को मानते ना भैया, 47,000 में अल्लाह ने हमको कामयाबी दिया। हाँ, उसके बाद आज आपके आमदार ने शहर का ऐसा कोई घटक, ऐसा कोई समाज नहीं कि जिसके काम नहीं किए, और वो लोग खुद होकर फोन करके हमको बुलाते हैं। ये फिरोज भैया साबिर पत्रकार इस बात के शाहिद है, हम लोगों को बुलाकर वो बोलते हैं कि आप ये मत समझो कि आपको सिर्फ मुसलमानों की वोट मिलेगी। हम लोग एहसान फरामोश नहीं, आपने 30-30 साल 40 साल से हमारे इलाकों में काम नहीं हुआ था, हमको अपनी गाड़ियां दूर खड़ा करके कीचड़ में से अपने घर को जाना पड़ता था। आपने हमारे रास्ते तामीर किए, हमारी गटरें तामीर की। हम कोई भी जातिवाद को मानने वाले नहीं, हम आपको वोट देंगे, जैसे हमारे दीगर अपनाए वतन बोलते हैं साथ। और
और ये मीर जाफर मीर सादिक आकर आपको वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इत्मीनान रखिए। आज हाँ भाइयों 2 मिनट बाकी है। सिर्फ अपनी बात को खत्म करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर ये चाहते कि आइंदा भी हमारे इलाकों में तरक्याती काम हो तो आप लोग मेरा साथ दीजिए। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरे चुनकर आने के बाद इन नौजवानों में एक हिम्मत एक जोश पैदा हुआ है तो आप लोग मुझे वोट दें। अगर आप लोग ये चाहते हैं, आप लोग ये समझते हैं कि हमारी ख्वातीन जो अनाज के लिए जो राशन कार्ड के लिए दर बदर भटका करती थी, आज अल्लाह का शुक्र है उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। तमाम सहूलियात आपके दारुस्सलाम से उनको मुहैया हो जाती है। अगर ये सिलसिला आप अगर जारी रखना चाहते हैं तो आप लोग मेरा साथ दीजिए। अपनी बात को खत्म करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक बार फिर से इल्तिजा करूंगा कि अल्लाह पाक अगर तू ये चाहता है, ये समझता है कि जो जिम्मेदारी तूने मुझ पर दी थी मैंने उस जिम्मेदारी को पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ अगर अदा किया हूँ तो अल्लाह पाक तू मेरी मदद फरमाना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।